तो फ्रेंड आज मुहर्रम की है 9 तारीख और 9 और 10 को हम लोगों के यहाँ रोजा रहते हैं। तो मैं भी रोजा थी, लेकिन भाई मैं सहरी में मेरी आंख नहीं खुल पाई, तो मैंने बिना सहरी के ही रोजा रह लिया। भाई आज तो मेरी आंख सीधा खुली है ये 11 बजे, जो कि मैंने ये देखो सीधा मुंह धोया और यहाँ पे आ जाती हूँ बाहर, और बाहर देखती हूँ तो ये भैया नगर पालिका वाले अच्छे टाइम पे आ गए थे। कल तो भाई पूरी लाइट ही खराब थी, लेकिन आज पूरा चमचमाता दिखेगा। और फिर आ जाती हूँ मैं वहीं से ये ताजिया देखने के, अभी तक कंप्लीट नहीं हुआ भाई, इसमें बहुत मेहनत लगती है। 10 तारीख के दिन तक ये कंप्लीट होता रहता है। और फिर थोड़ी देर बाद मैं आती हूँ बाहर, तो देखती हूँ ताजिया पूरा कंप्लीट हो गया था, लेकिन अभी भी इसमें देखिए कुछ चीजें बाकी रह गई थी, तो अभी भी कंप्लीट नहीं था पूरा। और फिर मैं आ जाती हूँ ये नमाज पढ़ने जोहर की, जो कि देखो भाई मेरी टिक्कू भी मेरे साथ है, और भाई मैं नमाज पढ़ती हूँ वो मुझे देखती है, और ये देखो वो देखते देखते मुझे सो गई थी, और नमाज पढ़ के मैं भी आके उसके साथ सो जाती हूँ। फिर मेरी नींद तो खुल जाती है, लेकिन भाई आज मेरी इक्कू इतना सो रही थी कि मैं क्या बताऊं। उसे सुलाते सुलाते मेरा हो जाता है असर की नमाज का टाइम, तो मैंने असर की नमाज को भी कंप्लीट किया। और ये देखो भाई जब मैं इसके पास गई तो ये जाग गई थी, लेकिन मैं सो गई थी, और मैं फिर सीधा उठी 6 बजे। मैंने बाहर निकल के देखा कि मौसम कैसा है, कहीं बारिश वारिश तो नहीं हो रही। तो भाई बारिश वारिश कुछ नहीं हो रही थी, बहुत ही अच्छा मौसम था। लेकिन भाई ये ताजिया अभी भी कंप्लीट नहीं हो रहा था, ये देखो उसमें अभी भी काम चालू था। और थोड़ी देर बाद ये पूरा कंप्लीट हो गया, और इसको ये थिलिया के ऊपर इसमें अच्छे से सेट कर देते हैं, पूरा बांध बूंद देते हैं। और फिर भाई मैं यहाँ पे मगरिब की अजान का वेट करने लगी कि कैसे 6:30 बजे, और 6:30 बजते ही ये मैं रोजे का खाना पीना का इंतजाम करने लगी रोजे खोलने के लिए। तो मैंने बनाया था पोहा, और दस्तरखान भी ये पूरा लग गया था, अजान भी होने ही वाली थी। और अजान जैसे ही होती है तो हम लोग अपना रोजा खोलते हैं, और सीधा मैं बैठ जाती हूँ नमाज पढ़ने। और नमाज को जैसे ही कंप्लीट किया तो फिर हो जाता है यहाँ पे शहादतनामा का टाइम। तो मैं और मेरी गुल्लो आ जाते हैं बढ़िया यहाँ पे शहादतनामा पढ़ने। और ये देखो शहादतनामा पढ़ने के बाद चौक पे आ जाता है ये ताजिया, और ताजिया देखो बिल्कुल पूरा ही कवर है पन्नी से। और ये मेरी गुल्लो भी आ जाती है, क्योंकि अब चौक पे ये फातह होती है ना 9 तारीख को। तो ये देखो भाई थोड़ी देर बाद ये फातह भी स्टार्ट हो जाती है, और फातह हो जाने के बाद ये देखो हम लोगों के यहाँ पे ये सकरानी में फातह होती है 9 तारीख को। तो किस किस के यहाँ ये सकरानी में फातह होती है तो कमेंट करके जरूर बताइए। और ये देखिए फिर जो ये सब लोग जो माला बनाते हैं ये मखाने वाले, तो उसको भी अच्छे से ये लगा देते हैं। और फिर बारी आती है ये लोगान डालने की, तो मैंने लोगान डाला और अच्छे से दुआ मांगी। और फिर बाकी के ताजिया भी रोड पे आ जाते हैं, तो फिर हमारा ताजिया भी रोड पे जाने लगता है। और भाई सारे लोग भी या रसूलुल्लाह के नारे लगाते लगाते चल देते हैं। यहाँ पे हमारी ताजिया का इंतजार कर रहे थे। और यहाँ पे ये देखो ये बुर्राक है, ताजिया की बहन बोलते हैं इसको। तो ये देखो पहले सबसे पहले इससे गले मिलाते हैं, बाकी फिर ऐसे सारे ताजियों से गले मिलाते हैं, एक एक करके जितने जहां जहां ताजिया बनता है वहां वहां ये सारे ताजिया लेने जाते हैं एक दूसरे को, और ऐसे ही गले मिलते हैं। और क्योंकि आज 9 तारीख है तो 9 तारीख को हमारे यहाँ पे अलाव होता है, तो वहां पे सारे ताजिया इकट्ठे होते हैं। और फिर अभी दोबारा आएंगे ये चौक पे, फिर सारे चौक पे जाएंगे सबसे मिलने। सारे ताजिया अभी चले गए, तो हमने सोचा चलो भाई अब अपने घर चलते हैं। मैं और मेरी गुल्लो निकल आते हैं घर। सारे लोग चले गए थे अलाव देखने, मैं अलाव देखने नहीं जाती हूँ, तो मैंने अपनी गुल्लो को भी नहीं जाने दिया। तो भाई ये देखो ये बाकी लोग भी जो मोहल्ले के थे वो भी सारे अलाव देखने चले गए, मैं यहाँ अकेली रह गई। और भाई मुझे अकेला देख ये मेरी गुल्लो भी आ जाती है। और ये देखिए ये बज रहे हैं अभी 1:30, लेकिन भाई इसको नींद ही नहीं आ रही थी। मुझे लगता है ये भी अभी दोबारा ताजिया देखने का इंतजार कर रही है। मैंने कहा बहन अभी तो ताजिया को बहुत टाइम है, सुबह के 5-6 बज जाएंगे, कब तक जागेंगे अपन। लेकिन भाई अगर हम लोग जागेंगे तो आप लोगों को वीडियोस जरूर मिलेगी, अगर नहीं जागेंगे तो समझ जाना कि हम लोग